लालची पोपटी बिरयानी वाला। हरी एक रिक्शा चलाने वाला लालची किस्म का इंसान था। हरी किशनगंज के बस स्टैंड से ज्योति कॉलोनी तक रिक्शा चलाता था और अगर बीच में कोई सवारी उतर जाती तो वहां से उसको कोई सवारी नहीं मिलती थी। सारे रिक्शा बीच में ना रुककर एक जगह से दूसरे जगह तक डायरेक्ट जाते थे। एक दिन हरी किशनगंज के बस स्टैंड पर खड़ा सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक सज्जन वहां आते हैं। रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब, आइए बैठिए। कहाँ तक छोड़ दूं? मुझे अमर कॉलोनी तक जाना है, चलोगे क्या? वो तो ज्योति कॉलोनी से पहले पड़ता है ना साहब? हाँ, मुझे वहीं तक जाना है। ना साहब, वहां तो कोई सवारी नहीं मिलती है, हमें खाली वापस आना पड़ता है। हम तो ज्योति कॉलोनी तक जाते हैं। हरी की बातें सुनकर सनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो अमर कॉलोनी में जाकर बिरयानी खानी थी और वो बिरयानी सिर्फ अमर कॉलोनी के चौराहे पर ही मिलती थी। उसे परेशान देखकर हरी कहता है, क्या हुआ साहब, कहो तो ज्योति कॉलोनी तक छोड़ दूं? नहीं, मुझे तो यहीं तक जाना था। अगर नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। साहब, आप किसी से भी बात कर लो, आपको कोई भी अमर कॉलोनी तक लेकर नहीं जाएगा क्योंकि सब वहीं तक जाते हैं। भैया, बस थोड़ी सी ही देर की तो बात है, वहां से बिरयानी खानी है और वहां की बिरयानी मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अगर इतना कह ही रहे हो तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सनी उसके रिक्शे में बैठ जाता है और हरी रिक्शे को हवा से बातें करता हुआ अमर कॉलोनी पहुंच जाता है, जहां बिरयानी वाले के पास लंबी लाइन लगी होती है। वहीं पर सनी उसको रोक देता है और उसे कहता है, भैया, मुझे यहीं तक उतार दो और ये लो यहाँ तक का भाड़ा। ठीक है। सनी वहां पर बिरयानी खाने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हरी दूर खड़ा अपने रिक्शे को लेकर वहीं पर खड़ा होता है। जब सनी बिरयानी खाकर देखता है तो हरी को वहीं पाता है और उसके पास जाकर पूछता है, अरे रिक्शे वाले भैया, तुम अभी तक गए नहीं? मुझे तो यहीं तक आना था और इतनी देर से तुम यहाँ खड़े हो। क्या बताऊं साहब, यहाँ तक कोई सवारी नहीं मिलती, हमें वापस खाली आना पड़ता है। आपके बिरयानी खाने का इंतजार कर रहा था। अगर आपने बिरयानी खा ली हो तो हम आपको छोड़ देते हैं। खाली रिक्शा चलाने से तो अच्छा है कि आप ही को लेकर चलें। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चलिए चलिए, मेरा तो हो गया, मुझे बस स्टैंड पर दोबारा छोड़ दीजिए। हरी उसे दोबारा से वहीं स्टैंड पर छोड़ देता है। इसी तरह से कुछ दिन तक चलता रहता है। सनी अपने साथ कुछ लोगों को और लेकर आता है। वो भी खुशी खुशी उस बिरयानी को खाते हैं और वापस स्टैंड पर आ जाते हैं। तभी हरी के दिमाग में एक उपाय आता है। ये क्या, मैं रोज इन लोगों को बिरयानी वाले के पास लेकर जाता हूँ और ये बिरयानी खा के वापस बस स्टैंड आ जाते हैं। मुझे तो कोई मुनाफा ही नहीं होता। क्यों ना इस बिरयानी को ही इन लोगों के पास ले जाऊं, इससे मुझे मुनाफा भी होगा और इसका किराया लोगों से वसूल लूंगा। अगले दिन से हरी सनी और उसके सभी दोस्तों से बात करता है। साहब, आप लोग रोज बिरयानी खाने वहां तक जाते हैं, क्यों ना मैं बिरयानी को आपके पास ही ले आऊं, तो आप मुझे आने जाने का किराया दे दिया करो। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तुम बिरयानी हमारे पास ले आओ तो हम उसका पैसा तुम्हें ही दे दिया करेंगे। अगले दिन से हरी सभी के लिए बिरयानी लेकर आ जाता है, पर वो अपने लालच की आदत से लाचार था। वो रास्ते में ही सभी के हिस्से की बिरयानी को खोलता है और उसमें से थोड़ी थोड़ी बिरयानी अपने एक टिफिन में डाल देता है। ये अच्छा है, लोगों से पैसा भी मिल रहा है और साथ ही साथ ये बिरयानी खाने को भी मिल रही है। काम का काम और दाम भी ज्यादा। सभी लोग उसकी लाई हुई बिरयानी से बहुत खुश थे और हरी की चतुराई का किसी को पता तक नहीं था, पर बाकी रिक्शे वालों को ये सब पता था।
उन्होंने ग्राहकों को ये सब बताने की कोशिश भी करी, पर किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। साथ ही साथ बाकी रिक्शे वालों का काम भी कम हो गया था। तभी एक रिक्शा वाला धनिया हरी के पास गया और उससे कहने लगा, ये क्या है रे? तूने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। अब कोई सवारी हमारे रिक्शे पर आना नहीं चाहती है। सब बिरयानी खाने के लिए जाते थे और तूने बिरयानी को यहाँ से ले जाकर सबको देना शुरू कर दिया। तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में, और हम मक्खी मारते रहते हैं। इस तरह से थोड़ी ना चलेगा। हाँ। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हरी, या तो तू सुधर जा, नहीं तो ये तेरी लालच की आदत एक दिन तुझे ले डूबेगी। अगर तूने ये सब बंद नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर न कहना हमने तुझे बताया नहीं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ। हरी जब उन सब की बातें नहीं सुनता तो सभी रिक्शे वाले मिलकर उसे बहुत मारते हैं, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। वो घायल होकर जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उसको देखकर पूछती है, तो हरी सारी बात बता देता है। ये सब आपके कर्मों का फल है जी। अगर आप लालच ना करते तो आपकी हालत ऐसी ना होती। मैंने आपको पहले भी ये सब करने के लिए मना करा था, पर आप है कि अपने लालच की आदत से बाज नहीं आते। एक तो मुझे इतनी चोट लगी है, ऊपर से तू है कि अपना भाषण झाड़ रही है। सुनो जी, आप जो लालच करके बिरयानी चुरा कर लेकर आते थे, उसमें वो मजा नहीं था जो हमारी दादी सास की हाथ की बनी बिरयानी में होता था। हाँ, दादी माँ ने आपको भी तो बिरयानी बनाना सिखाया था, वो भी पोपटी और मशरूम की बिरयानी। वो तो बहुत ही लाजवाब थी। जब आपको इतनी अच्छी बिरयानी बनानी आती है, तो आप इतनी दूर से अपनी सवारियों को बिरयानी क्यों लाकर खिलाते हो? आप वहीं पर बिरयानी बनाना शुरू क्यों नहीं कर देते? इससे आप लालच भी नहीं करोगे और आपका काम भी हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मैं कल से ही पोपटी बिरयानी बनाकर बेचूंगा। अगले दिन हरी चूल्हे पर हांडी को चढ़ाता है। उसमें सारे सूखे मसाले डालकर ऊपर से चावल डाल देता है और पोपटी और सोयाबीन से उस चावल को सजा देता है। एक केले के पत्ते में बहुत सारी मशरूम को लपेटकर उस हांडी में रख देता है और ऊपर से ढक्कन लगा देता है। थोड़ी देर में उसकी पोपटी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। वो अपनी बिरयानी को स्टैंड पर ले जाकर बेचना शुरू कर देता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, पोपटी बिरयानी, किशनगंज की मशहूर बिरयानी। अरे ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खा कर देखो तो और भी मजा आएगा। ओ, जरा एक प्लेट लगाना। जब आदमी पोपटी बिरयानी खाता है तो उसमें अलग ही स्वाद होता है। उसकी सोयाबीन बहुत ही टेस्टी होती है। अब जो ग्राहक अमर कॉलोनी में बिरयानी खाने जाया करते थे, वो अब उसी स्टैंड पर बिरयानी खाने लगे थे। हरी की बिरयानी बहुत ही मशहूर हो गई थी। सभी अब हरी को पोपटी बिरयानी वाले के नाम से जानने लगे थे और हरी धीरे धीरे अच्छे पैसे कमाने लगा था और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है और अपनी लालच की आदत भी छोड़ देता है।